मैं बताना चाहता हूँ आपको, बॉडी एनालिसिस बताता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आपको CBA के बारे में बताना चाहता हूँ। कैंडल बॉडी एनालिसिस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कैंडल बॉडी एनालिसिस कैसे काम करता है? इसके काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। ये लोकेशन बेस्ड होता है। जैसे मान के चलो मार्केट ऊपर चल रही है, ये एक आपके सामने ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। गॉट इट? ध्यान से समझना, इसको मजा आएगा समझने में। दिस इज ए रेजिस्टेंस एंड दिस इज ए सपोर्ट। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर जो है ये सपोर्ट है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखेगा। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है, जैसे कि यहाँ कैंडल बनाई है उसने, तो होता क्या है, वो यहाँ पहुँचती है और यहाँ पहुँचते हुए हमें पता लगता है कि ऊपर जाके मार्केट हमें एक बियरिश एंगल्फिंग की कैंडल दे देती है। एग्जाम्पल के लिए भाई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल उसने दे दी हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बेरिश एंगल्फिंग दे दी। यहाँ एक रेड कैंडल आ गई, बाकी सारी की सारी कैंडल जो थी वो ग्रीन थी हमारे लिए। ठीक है, ये सारी ग्रीन है जितनी भी कैंडल्स हैं, तो ये अपने आप को ऊपर उठा के ला। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, फॉल करती है, फॉल करती है, फॉल करती है, फॉल करती है। अब दोबारा जब यहाँ जाती है और दोबारा यहाँ आ जाती है, तो पता लगता है हमें, यहाँ आके पता लगता है कि मार्केट अपने आप को और ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लाती है, फिर और एक बार अगर ये अपना हाई तोड़ दे, एग्जाम्पल के लिए, या फिर दोनों केसेस में ध्यान से समझना, अगर ये अपना हाई तोड़ दे या फिर अपने आप को इस कंडीशन में लेके आ जाए, यहां पर जैसे ये नीचे गई ऊपर आई, फिर यहां पर हमें ऐसी ही ग्रीन कैंडल दिखती है, लेकिन जो रेड कैंडल है वो अपने आप को छोटा कर देती है और वीक निकाल देती है। कंडीशन वही है, अगर हमने मेजर करा तो हमारे सामने जो चार्ट पैटर्न है, जो ये ट्रेंड है, बिल्कुल कॉपी होके हमारे सामने यहाँ ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कॉपी होके, बिल्कुल यहीं आ जाएगा, क्योंकि ये एन बना रही है ना, ध्यान से देखो, एन है ना, तो यहाँ आ जाएगा ये इजीली। तो ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी और रेड। अब इस रेड कैंडल के अंदर ये कमी आना, दिस इज कॉल्ड द बॉडी। बॉडी के अंदर कमी आ गई, बॉडी छोटी होगी ना, इसका मतलब सेलिंग कमजोर होगी। अब अगर सेलिंग कमजोर होगी, इसका मतलब सिंपल ये है कि अब इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये अपनी सप्लाई को हमें पूरी देगी। इन दैट केस वी फोकस ऑन द हाफ सप्लाई जोन, और हम सप्लाई के आधे हिस्से को ही फोकस करते हैं। मार्केट अपने आप को इसी जगह पे लेके आती है एंड देन वी हैव ए जस्ट लाइक, यहां से लेके यहां तक की जितनी सप्लाई थी इसकी, अगर आप ध्यान से देखोगे लाइक दिस ऐसे, ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, लगा दिया, इसके हिसाब से सप्लाई इतनी आनी थी, लेकिन मैं इसके 50% जोन को यूज करता हूँ। दिस इज द सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया। अब मार्केट अपने आप को दोबारा से इतनी लाएगी, बड़ी सी कैंडल देगी हमें, और फिर और बड़ी कैंडल देगी, और फिर छोटी करने लग जाएगी, ऐसे करके इन दैट केस ज्यादातर केसेस में मार्केट मॉर्निंग स्टार वगैरह बनाती है एंड देन फिर अपने आप को मूव करने लग जाती है, ऐसे करती करती फिर ऊपर चली जाती है। तो अगर कमजोरी दिख गई कैंडल की बॉडी के अंदर, दैट्स वी हैव ए रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, वो दोबारा कंटिन्यू नहीं करने वाली अपने आप को नीचे। लेकिन ये सब होने के लिए ना, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ ना, तो यहाँ धोखा मिलेगा हमें अपसाइड का। फिर वही बात आ जाती है सेंट्रल जोन वाली। अगर ये एरिया सेंट्रल में है ना, ये सपोर्ट नहीं, ये भी सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये भी सेंट्रल एरिया, तो फिर ये धोखाधड़ी ऊपर की साइड, ये तब ऐसे नहीं करने वाले। हम इसको यूज कर सकते हैं IFC FVG, है ना, और FVG की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग, ऑर्डर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यूज है ना।
बिल्कुल ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी कैसे पता लगाओगे अगर एफवीजी यूज़ कर दिया तो? कहीं भी आ सकती है कैंडल। 50% रीजन पे अगर आ गई ना सप्लाई, समझ जाओगे अब तो कमजोरी उसकी आई गई। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने बड़ी सी ऐसी कैंडल दिखेगी और ये कैंडल जब यहाँ बनेगी तो इसकी आधी हो जाएगी, ओरिजिनली हमें पता लग जाएगा कि आधी हो गई। कई बार मैंने इसको दिखाया भी है, कई बार मैंने इसको दिखाया भी है कि ये आधी होके दिखा दी। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, मजा आएगा चार्ट पे देखने में कैसे दिखती है। लेट्स सी। इस पूरे हिस्से को ध्यान से देखो, इस पर कमजोरी दिखाता हूं कैसे दिखेगी आपको। ये ट्रेंड यहां से क्यों उठा, इसका आंसर आपको सिर्फ एक कैंडल दे देगी। ये ट्रेंड यहां से क्यों उठा, इसका आंसर सिर्फ एक कैंडल दे देगी, डेट इज, ऑब्जर्व करो, ये वाली, बस ये कैंडल जो इसका आंसर दे देगी। कैसे? जब ये बेरिश एंगल्फिंग बनी थी तो ये कैंडल बड़ी थी और ये कैंडल छोटी थी, ग्रीन कैंडल छोटी थी, रेड कैंडल बड़ी थी। दोबारा जब बेरिश एंगल्फिंग बनी, ये कैंडल बड़ी हो गई, ये कैंडल छोटी हो गई, कमजोरी पकड़ ली। अब ये कितनी बड़ी होके दिखा दे, मार्केट का सेंट्रल एरिया पकड़ा गया। सेंट्रल एरिया यहां से लेके यहां तक कम हो, यहां से लेके यहां तक कम हो, रिवर्सल, नीचे वही दिखेगा जो उठा रहा है। समझ आया? ये भी तो एक डब्ल्यू ही है या नहीं है? हर तरीके से नजर आती है, बट हमें इसमें संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये सपोर्ट नहीं है तो पकड़ा तो कोई भी जाएगा नहीं। तो आइडेंटिफाई करना हर जगह से नहीं कर सकते हम लोग, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ऐसे सपोर्ट, या तो समझना पड़ेगा कि कोई सपोर्ट है आसपास में, हाँ भाई पीछे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है हमने देख लिया सपोर्ट है, कोई इशू नहीं, हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है ना, तो हालत कैसी होगी, इस डब्ल्यू जैसी। सपोर्ट होना चाहिए या तो ये वाला या ये वाला, नहीं है तो हालत होगी इसकी जैसी, ये डब्ल्यू फेल कर जाएगा। ये डब्ल्यू क्यों काम कर गया भाई, क्यों काम कर गया, क्योंकि भाई लोकेशन का फर्क पड़ता है, लोकेशन मैटर।